नमस्कार, मैं सौम्य और आप देख रहे सनसनी रिपोर्टर। हमारे साथ मौजूद हैं हम वीरेंद्र गुप्ता जी। आइए इनसे चुनावी रणनीति के ऊपर बात करते हैं, दिल्ली में होने वाले चुनाव के ऊपर बात करते हैं कि सर का क्या कहना है कि पार्टियां कैसे काम कर रही हैं और कैसे नहीं। पहले तो सर का स्वागत करते हैं। हेलो सर। धन्यवाद जी। सर, दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की अगर सफलता होती है तो क्या कारण होगा इस सफलता का? देखिए, सफलता तो अभी हम कह नहीं सकते किस पार्टी की होती है, लेकिन क्योंकि अब केजरीवाल जी पिछले 11 साल से दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो सफलता उन्हें मिल सकती है। क्योंकि आप ये देखिए, उन्होंने जो पिछले 2 चुनाव जीते हैं, बहुत ही अच्छे मार्जिन से जीते हैं। अब ये बताइए, 60 से ज़्यादा जब सीटें उन्होंने ली हैं, तो कोई वो छोटी बात नहीं होती है। तो इसके कारण जो हैं, अगर आप कारण जानना चाहते हैं, तो जैसा कि हमें लग रहा है, कारण तो यही हो सकते हैं कि जो इन्होंने जो फ्री की स्कीमें चलाई हैं, तो मुख्यतः तो मुझे यही लगती हैं कि अगर फ्री की स्कीमें ये जारी रखते हैं और जनता इन पे विश्वास करती है, तो सफलता इन्हें मिल सकती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सर, दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा, कांग्रेस और साथ ही आम आदमी पार्टी के अगर प्रचार प्रदर्शन की बात करें, इनकी रणनीतियों की बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी आम आदमी पार्टी ने बहुत पहले अपनी लिस्ट जारी कर दी है, अगर इनकी रणनीतियों की बात करें कि प्रचार प्रसार किस तरीके से हो सकता है और क्या रणनीतियां अपनाएंगे जनता को लुभाने के लिए, तो आप क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर? देखिए, इस समय जो है ना, चुनाव का जो परिदृश्य बदल रहा है। अगर आप पीछे 20 साल पहले जाएंगे, तो जो जनता के मुद्दे हैं वो हावी रहते थे। क्योंकि धीरे धीरे अब देखिए, समय बदल रहा है, चुनाव की रणनीतियाँ भी सभी पार्टियाँ अपनी बदलती जा रही हैं। इस समय जो चुनाव चल रहे हैं, वो जनता के मुद्दे लगने में ऐसा आ रहा है कि शायद पीछे रह रहे हैं, और जो अपने उनके व्यक्तिगत मुद्दे हैं वो हावी हो रहे हैं। जैसे अब आम आदमी पार्टी जनता की समस्याओं को मुद्दा नहीं बना रही है। क्योंकि जब आपको ध्यान होगा कि जब उदय हुआ था आम आदमी पार्टी का, तो ये मुद्दे ईमानदारी के थे। लेकिन इस समय इतना जो है परिदृश्य बदल चुका है। इस समय मुद्दे जो हैं व्यक्तिगत आ गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि दिल्ली में जो बैनर लगे हुए हैं, दीवारों पे लिखा हुआ है, तो उसमें केजरीवाल जी की ईमानदारी के बारे में बताया गया है कि मेरा केजरीवाल ईमानदार है, या फिर लाएंगे केजरीवाल। तो इसमें जनता के मुद्दे तो कहीं आ ही नहीं रहे हैं। तो हो सकता है आम आदमी पार्टी की ये रणनीति हो कि केजरीवाल जी की ईमानदारी के ऊपर दोबारा से चुनाव। इमेज क्लीनिंग। हाँ, इमेज की तो बात है ना सारी। तो उन्हें ये लगता है कि अगर केजरीवाल जी की ईमानदार छवि रहेगी, तो ये दोबारा से चुनाव जीत सकते हैं। और भाजपा की रणनीतियों की बात करें सर, ईमानदारी से पूछो तो मुझे लगता है कि भाजपा जो है अपने मुद्दे उठाने में इतना सफल नहीं हो पा रही है। क्योंकि जो इनके वरिष्ठ नेता हैं, और सबसे बड़ी जो कमी अभी तक नज़र आ रही है, जो भाजपा के हालांकि वोटर उनके पक्के हैं, जितने भी उनके 36 या 38% वोट आते हैं, तो उनके वो तो फिक्स हैं। लेकिन जो चुनाव जीतने के लिए जो मार्जिन चाहिए, उसमें थोड़ी सी जो कमी रह जाती है, उस कमी को पूरा करने के लिए थोड़ा सा मुझे ढीले लग रहे हैं। क्योंकि ये भुना नहीं पा रहे हैं मुद्दे। अगर दिल्ली में, जैसा कि बीजेपी आरोप लगाती है कि केजरीवाल जी सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं, तो आप उन्हें एक्सपोज नहीं कर पा रहे ना, मुद्दे नहीं उठा पा रहे। अगर उन्हें, बीजेपी वालों को लगता है कि फ्री की जो सुविधाएं हैं वो काम नहीं कर रही हैं, या डीटीसी में घोटाला है, ये की सफाई नहीं हुई है, जैसा कि बीजेपी मुद्दे उठाती है, तो पूरी तरह जनता में इनका प्रचार प्रसार करना इन मुद्दों पे थोड़ा मुझे ढीली लग रही है। और अब अगर देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी की बात करें, तो इसकी रणनीति के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? कैसे इनका रणनीति काम कर रहा है दिल्ली चुनाव को लेकर? देखिए, कांग्रेस जो है कन्फ्यूज़न में है। बीजेपी भी अभी अभी आई है परिदृश्य में। लेकिन कांग्रेस तो देखिए आज़ादी के समय से पार्टी है। लेकिन धीरे धीरे ऐसा मुझे लगता है कि एक पारिवारिक छवि होने के नाते धीरे धीरे जैसे ये आगे बढ़ रहे हैं, तो परिवार के ऊपर आधारित होने के नाते शायद उन्हें इतना क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है। अगर वोट बैंक की बात करूं इस चुनाव में कि किस पार्टी का कहां से वोट निकलेगा सर, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? वोट बैंक क्या निकल के आएगा पार्टियों का? देखिए, सभी पार्टियां आजकल वोट आधारित राजनीति कर रही हैं, क्योंकि सबके अपने अपने वोट बैंक हैं। तो वोट तो सभी चाहते हैं कि उनके वोट बैंक सुरक्षित रहें।
जैसा कि आम आदमी पार्टी है, उन्होंने भी अपना इक्वेशन बना रखा है कि जो झुग्गीवासी हैं या जो निम्न वर्ग के लोग हैं या जो पूर्वांचल के लोग हैं या जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उनके ऊपर फोकस करके और जो फ्री की योजना है उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करके वोट लिए जाएं, तो उनका यही वोटर है और इसके ऊपर ही इनका फोकस है। और भाजपा और कांग्रेस के वोटर्स? कांग्रेस का देखिए ऐसा है कि जो ज़मीनी हकीकत है वो ये है कि जो बीजेपी के जो वोट हैं, जो वोटर हैं, उन्हें आसानी से मुझे लगता नहीं कि इधर से उधर किया जा सकता है, क्योंकि उनके 36-38% मैंने जो वोट बताए वो हर चुनाव में इतने तो रहते ही हैं। अब जो कुछ वोटर ऐसे होते हैं कि वो निर्णय नहीं कर पाते कि वो इधर जाएं या उधर जाएं, तो जो चुनाव में जीत होती है वो उन्हीं वोटर्स की वजह से होती है। जैसा कि आपने बताया कि आम आदमी पार्टी तो अभी आई है, उससे पहले कांग्रेस का ही राज था। शीला दीक्षित जी थी मुख्यमंत्री दिल्ली की। देश की सबसे पुरानी पार्टी है। हाँ, पुरानी पार्टी है, लेकिन देखिए जो शीला दीक्षित जी ने काम किए, चाहे वो बीजेपी का वर्कर हो, चाहे आम आदमी पार्टी का या कोई भी हो, कांग्रेस के तो हैं ही, लेकिन उनके जो कामों का है गुणगान तो सभी करते हैं और इसमें कोई जो फैक्ट है तो है, वो तो है, उसमें उन्होंने काम किए। लेकिन शीला दीक्षित जी के कामों को भुना नहीं पाए हैं कांग्रेस वाले। अगर ये लगते तो मुझे नहीं लगता कि इनका जो वोट है वो आम आदमी पार्टी ले जाती। अभी तो यही है कि कांग्रेस के वोट ही 3-4% रह गए। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जिनके फिक्स्ड वोट बैंक हैं वो फिक्स्ड हैं, अभी इधर उधर होने के कोई चांसेस नहीं दिख। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस अगर रिवाइव करे तो कांग्रेस का मुझे लगता है अपना विश्वास ही ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि जो ट्रेंड अब चल रहा है इस देश में, और कांग्रेस अपने बलबूते पे जहाँ उनका आमना सामना होता है बीजेपी से 1 to 1, उसमें थोड़ा पिछड़ जाते हैं। तो अगर कांग्रेस अपना विश्वास बनाए और मेहनत करे तो इस बार जो है उनका वोट प्रतिशत बढ़ सकता है, और ऐसा लग भी रहा है थोड़ा। हाँ सर, दिल्ली में जैसे कई स्कीम आ रहे हैं हर पार्टियों की तरफ से। कुछ कह रहे हैं एक पार्टी दूसरे पार्टी की स्कीम को जुमलेबाज कह रहा है कि ऐसी स्कीम है, चुनावी ढकोसले हैं। हाँ, अगर इन पे हम बात करें, जैसे भाजपा ने कुछ 7 वादे किए हमारे ऑटो भाइयों के लिए, है ऑटो वाले भाइयों के लिए, और वहीं आम आदमी पार्टी ने 5 वादे किए। साथ ही आम आदमी पार्टी ने संजीवनी योजना लेके आए हैं जो 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों के लिए बहुत बड़ी कहीं ना कहीं सहायक साबित होगी भविष्य में। अगर देखा जाए तो चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, फ्री की इलाज देना तो एक कहीं ना कहीं एक सहायक साबित होगा उनके लिए, बहुत बड़ी चीज़ होगी। तो क्या लग रहा है इन योजनाओं के थ्रू आखिर क्या टारगेट हो पाएगा, गोल? देखिए, चुनाव जीतने के लिए तो सभी पार्टियां अपनी योजनाएं लेकर आती हैं। अब कौन सी योजना सफल है या कौन सी योजना भ्रम में डालने वाली है, ये तो देखिए जनता डिसाइड करेगी। योजनाएं तो देखिए भाजपा भी लाती है, और जो एक ये ट्रेंड चला है जब से आम आदमी पार्टी है फ्री की योजनाएं बांटने का, तो योजना आप ये मत समझिए कि सिर्फ आम आदमी पार्टी है, इस मामले में बीजेपी भी कम नहीं है। उन्होंने मध्य प्रदेश में चलाई ये जो महिलाओं को 2100 रुपये देने की योजना थी लाडली बहन के नाम से, इसी तरह की जो अब चुनाव आजकल चल रहे हैं सब जगह दे रहे हैं। तो मतलब ये 2100 रुपए की जो ये योजना है महिलाओं को, इधर आम आदमी पार्टी भी दे रहा, महिला सम्मान निधि के तौर पे, वो पहले भाजपा कर रखी है। नहीं, भाजपा ने पहले नहीं की। मैंने आपको बताया कि ये ट्रेंड आम आदमी पार्टी ने चलाया, क्योंकि पहले ऐसे नहीं हुआ करता था। पहले जो चुनाव लड़े जाते थे, मैंने शुरू में ही बताया था आपको कि जो पहले चुनाव लड़े जाते थे वो मुद्दों के ऊपर लड़े जाते थे, चाहे वो गरीबी का मुद्दा हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, या वो देश की सुरक्षा का मुद्दा हो, या विकास का मुद्दा हो। लेकिन ये मुद्दे अब पीछे चले गए हैं। अब तो जो फ्री की, जिसे मोदी जी ने कहा फ्री की रेवड़ी वाला मामला, तो अब जो फ्री की जो सुविधाएं दे रही हैं पार्टी, तो देखा ये जा रहा है कि जनता उससे आकर्षित हो रही है। सर, जैसे अभी आपने बोला कि मोदी जी ने बोला है फ्री की रेवड़ी देने का मामला, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भी ये जो 5 केजी अनाज का वितरण होता है, ये भी कहीं ना उसी के अंदर में आता है, ये भी तो फ्री का ही। देखिए, बीजेपी के जो मुख्य जो इनके नेता रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनको सभी जानते हैं, तो उन्होंने एक बार ये बोला था कि जो ये फ्री की चीज़ें हैं ना, ये देश के लिए नुकसानदेह हैं। हाँ, लेकिन उन्होंने ये भी जोड़ा था कि जो शिक्षा, स्वास्थ्य और एजुकेशन, जो वो शिक्षा स्वास्थ्य हो गया ये, या खाद्य हो गया,
इन चीज़ों को आप फ्री दे सकते हैं। देखिए ये तो मूलभूत सुविधाएं हैं ना, तो इसके अलावा जो सर्विसेज हैं वो फ्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए सर्विसेज तो अपनी कीमत मांगती हैं, लेकिन एक देश के नागरिक को मूलभूत सुविधाएं ये आवश्यक है हर सरकार को देनी है। उसका फर्ज भी बनता है, उसका कर्तव्य भी है और ये जरूरी भी है। क्या लगता है ये 2100 रुपए का महिला सम्मान निधि जो है महिलाओं को आकर्षित करेगा आम आदमी पार्टी की तरफ? देखिए फ्री की चीज़ मिलेगी तो किसको आकर्षित नहीं करेगा, कोई भी देगा तो आकर्षित तो करेगा, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। महिलाओं को देखिए फ्री राइड मिलती है डीटीसी की बसों में, तो अच्छा तो लगेगा ना उन्हें, उन्हें क्यों बुरा लगेगा। लेकिन हाँ इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए चीज़ें घातक हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी करे। मैं किसी पार्टी का नाम लेना ही नहीं चाहता, लेकिन जो देश की अर्थव्यवस्था है उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा घातक है, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। आज इस पार्टी ने आज 2100 रुपये दिए हैं, कल को पार्टी जीतने के लिए 3100 भी करेगी, कहाँ जाकर रुकेगा ये आप खुद सोच लीजिए। और जो टैक्स पेयर का पैसा है, उसकी मेहनत का पैसा है, वो देश के विकास में लगना चाहिए, लेकिन विकास के काम इससे तो पीछे रह जाएंगे। तो ये बड़ा एक गंभीर मुद्दा है जिस पे सरकारों को सोचना चाहिए। ऑटो और ई रिक्शा भाइयों के लिए जो स्कीम आई है सर, 5 वादे आम आदमी पार्टी की तरफ से रहे तो 7 वादे भाजपा के भी तरफ से रहे। तो इन वादों की अगर बात करें, जैसे शादी कराना, फ्री इंश्योरेंस, साथ ही वर्दी के लिए खर्च देना, चार्जिंग के लिए देना कि आपको 2 साल फ्री चार्ज कर सकते हो आप अपना ई रिक्शा, एक कई तरह की चीज़ें लेके आए हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर, क्योंकि दोनों पार्टी ने एक तरह का दाव फेंका है ई रिक्शा ऑटो वालों के ऊपर? ये तो देखिए जनता ही बताएगी, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी के वादे हैं, उन्होंने भी पिछले जो 10 वादे किए थे, अरविंद केजरीवाल जी ने खुद ही माफ़ी मांगी है उसके लिए कि वो पूरे नहीं कर पाए हैं। तो वादे करना एक अलग बात होती है, उसे इम्प्लीमेंट करना एक अलग बात होती है। अपने वादे को कौन सी पार्टी खरा उतरती है, सारा मुद्दा इसके ऊपर आ जाता है। भाजपा ने जो 7 वादे किए हैं। देखिए मैं किसी पार्टी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, ये तो जनता निर्णय करेगी कि भाजपा अपने वायदों पे कितना खरा उतरती है और आम आदमी पार्टी की कितना खरा उतरती है। क्योंकि भाजपा ने देखिए मध्य प्रदेश में जो वायदे किए महिलाओं को कैश देने का, वो उसने पूरा किया, और हरियाणा में अभी अभी ताज़ा वायदा किया है, देखते हैं उस पर क्या होता है। लेकिन जो अन्य पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, जिस भी राज्य में इन्होंने अभी तक जो वायदे किए हैं उससे अभी वो पूरा नहीं कर पाए। चुनाव के पहले ये इसे कह सकते हैं चेजिंग द कंपटीशन, की मतलब दोनों भाग रहे और अपने अपने तरीके से ब्लफ खेल रहे जनता की तरफ कि कौन सा तुक्का बैठ जाए, कैसे बैठ जाए। क्योंकि अगर सिर्फ एक पार्टी कर रही होती तो फिर भी हम ब्लेम कर सकते थे, दोनों पार्टी करी है लग रही है, तो क्या कह सकते हैं कहीं ना कहीं ब्लफ खेला जा रहा है हमारी जनता? नहीं, ब्लफ खेला जा रहा है या जनता को भ्रम में रखा जा रहा है, ये तो एक देखिए मैंने आपको बताया ना, इस समय चुनाव जीतने की अनिवार्य शर्तें बन गई हैं कि आप जनता को जितने ज़्यादा लुभावने वायदे करेंगे तो आप जीत पाएंगे। तो ये तो देखिए देश की राजनीति जिस दिशा में जा रही है, तो ये तो उसी के हिसाब से चल रही है। क्योंकि देखिए सत्ता चाहिए, कोई ये साधु संत महात्मा नहीं होते हैं ये जो राजनीति में होते हैं, आप उनसे इतनी ज़्यादा उम्मीदें मत कीजिए। सबको अपना फ़ायदा देखना है, और कोई भी राजनीतिक पार्टी सत्ता प्राप्ति के लिए बनती है। अब आप जनता का वो कितना ख्याल रखते हैं तो आप सभी जानते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा सीट हो चुका है, सबसे बड़ा सत्ता। सर। दिल्ली के चुनाव परिणामों से राष्ट्रीय राजनीति पे हमारे क्या असर पड़ सकता है? क्योंकि देश की बात है और देश की राजधानी में चुनाव चल रहा है, तो भले वो केंद्र शासित प्रदेश का एक हिस्सा है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो देश की राजधानी है, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे पूरे कंट्री के ऊपर? हाँ, अगर आप देखें लॉजिक देखें तो इसमें दिल्ली का जो चुनाव है वैसे तो कुछ भी नहीं है, एक शहरनुमा एक दिल्ली एक शहर ही तो है, और इसमें जो शक्तियां हैं मुख्यमंत्री के पास वो भी सीमित हैं। जैसे एक राज्य में महापौर होता है, सभाओं का एक शहर, हाँ 70 विधानसभा का हो, लेकिन शक्तियां देखिए ना इनके पास पुलिस है ना कुछ है, तो बहुत थोड़ी सी सीमित दायरे में, क्योंकि केंद्र सरकार यहाँ से रन करती है तो बहुत कम मिलती हैं। लेकिन फिर भी महत्व इसलिए होता है कि दिल्ली की जो खबरें आप देखते हैं, राजनीतिक खबरें होती हैं या जो भी छोटी से छोटा इवेंट होता है वो एक राष्ट्रीय, हाँ वो राष्ट्रीय मुद्दा बनता है। तो इसलिए दिल्ली का महत्व तो कभी आप कम करके आंक ही नहीं सकते, क्योंकि जितने भी नेशनल मीडिया हैं वो दिल्ली से चलते हैं। जो बड़े राज्यों में कोई बड़ी खबरें भी होती हैं वो नहीं आ पाती, लेकिन दिल्ली की खबरें विदेशों तक जाती हैं। तो दिल्ली का तो जो मामला है वो तो सुर्खियों में रहेगा।
ठीक है, थैंक यू सर, पहले तो अपने विचार हमारे साथ शेयर करने के लिए, और हम नेक्स्ट टाइम भी आके बात करेंगे देश की राजधानी पर। आज की बात रहा हमारा ये शो। अगर आपको हमारा चैनल की ये कंटेंट पसंद आए होंगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और साथ ही अपनी राय भी देते रहे कि आप किस तरह के कंटेंट देखना पसंद करेंगे, आपको और क्या जानना है दिल्ली और चुनाव के बारे में। हमारे साथ जुड़े रहे सनसनी रिपोर्टर के साथ।